स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अगर आप बीकानेर से कोणार्क के लिए विजिट करते हो तो उस समय में किस तरीके का जो वेजिटेशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस है वो भी बताया गया है कि बाई रोड के थ्रू आपको ट्रेवल करना है और जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो आप देखिए कि अगर हम बीकानेर और कोणार्क के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो बीकानेर राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो बीकानेर है वो देखने के लिए मिलेगा। कोणार्क के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि उड़ीसा का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको जो कोणार्क है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कोणार्क ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि आपके द्वारा ये जो रूट है वो लिया जाएगा जिसके थ्रू आपको बीकानेर से कोणार्क के लिए विजिट करना है। स्टूडेंट्स अगर हम वेजिटेशंस के बारे में बात करें तो आप देखिए कि बीकानेर वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर आपको जो डेजर्ट का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि डेजर्ट का जो आपको वेजिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है बीकानेर के वहाँ पे। स्टूडेंट्स बीकानेर से आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान या वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए विजिट करोगे तो आप देखिए उस दौरान में आपको जो ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट है उस तरीके का जो वेजिटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ट्रॉपिकल जो थ्रोनी फॉरेस्ट का जो कंडीशन है वो वहाँ पे डेवलप होगा आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के वहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो एरिया है इवन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा का एरिया है जहाँ पे आपको मोइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंग्रोव्स बताया गया है, मैंग्रोव्स नहीं आपको मोइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है और उड़ीसा का भी जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें कोणार्क के बारे में तो आप देखिए कोणार्क ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा के वहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे आपको भीतरकनिका नाम का जो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव साइट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैंग्रोव्स का जो वेजिटेशन है आपको देखने के लिए मिलेगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा के वहाँ पे। तो आपको ये जो राइट आंसर है वो बी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था स्टूडेंट। तो आपको इस तरीके से भी जो स्टडी है वो ज़रूर से पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार लोकेशन को यहाँ पे मार्क करोगे, कंडीशंस को एग्जामिन करोगे तो आपको इस तरीके का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से है, कल का जो न्यूज़पेपर है हमने नहीं रीड किया था। तो 10 एंड 11 के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इलेक्शन के बाद से जो कंप्लीट न्यूज़ है, मैक्सिमम जो न्यूज़ है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलती हैं, बट हमारे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पीएम सर के द्वारा जैसे ही जो यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ओथ लिया गया, पीएम सर के द्वारा ओथ लिया गया, तो उसके बाद में आप देखिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक मीटिंग है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। स्टूडेंट्स काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट के अंदर में क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर का जो पार्ट है वो है या नहीं है, जब भी कैबिनेट का मीटिंग हुआ करता है। या आप देखिए कि जिनको इंडिपेंडेंट जो चार्ज दिया गया है, जिन पर्सन्स को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है जो मिनिस्टर के रूप से, क्या उनको भी यहाँ पे कैबिनेट का जो मीटिंग है उसके अंदर काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट जो कैबिनेट है वो बेसिकली उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको ही काउंट किया जाता है। अगर हम कैबिनेट वर्ड के बारे में रीड करें तो आपको कभी भी इसका मेंशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि जब इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था तो इमरजेंसी को यहाँ पे इमरजेंसी के लेटर फेज के अंदर में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो कैबिनेट वर्ड है उसको इंसर्ट किया गया आर्टिकल 352 के अंदर में। आर्टिकल 352 के अंदर आपको जो कैबिनेट वर्ड है उसके बारे में मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो आपको इस वर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए कि ओनली जो कैबिनेट वर्ड है उसको आर्टिकल 352 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया। तो कैबिनेट का मीटिंग है वो देखने के लिए मिला है। पीएम सर के द्वारा यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम इनिशिएटिव्स हुआ करते थे उसके कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि किसानों के लिए जो पीएम किसान योजना हुआ करता है तो किसान सम्मान निधि है उसको रिलीज किया गया पीएम सर के द्वारा दोबारा से अपना जो चार्ज है उसको लेने के बाद में। और इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे पीएम आवास योजना के रिगार्डिंग में भी कुछ जो डिसीजंस है वो लिए गए हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कल का न्यूज़पेपर का न्यूज़ है कि एनडीए जो मिनिस्ट्री है, एनडीए बेसिकली अलायंस का नाम है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द लास्ट 10 ईयर के बाद में आप देखिए कि फर्स्ट टाइम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे कंप्लीट मेजोरिटी है वो नहीं मिला है। तो अलायंस का जो गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, 72 मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा ओथ प्रोसेस है वो लिया गया है। अब आपको यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसका जो लिमिटेशन है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो लिमिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाउस का जो टोटल मेंबरशिप है उसका जो 15% है उसी को आप यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप से अपॉइंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपको 15% देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जब भी हम दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली वैसे क्या है, यूनियन टेरिटरी है, बट उसको लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दिया गया है। तो आप देखिए कि वहाँ पे कुछ इसका जो लिमिटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे ओनली जो 10% पर्सनस हैं, 70 आप देखिए कि टोटल संख्या है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का, 7 जो पर्सनस हैं उनको मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है। वहाँ पे ही आपको 15% है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो बेसिकली 543 है, वैसे तो आपको जो स्ट्रेंथ है अर्लियर फेज के अंदर जो स्ट्रेंथ है 545 हुआ करता था। आप देखिए 545 जो स्ट्रेंथ हुआ करता था उसको रिमूव कर दिया गया। जो टू मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएं, अगर उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिला है। तो इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एंग्लो इंडियंस को जो रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग में जो रिजर्वेशन हुआ करता था या नॉमिनेशन का जो प्रोसेस हुआ करता था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस प्रोसेस को रिमूव किया गया, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स, ये 545 जो है, 543 जो है टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट समय के अंदर में, उसका जो 15% है उतने ही जो लोग हैं मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में है कि पीएम सर लास्ट वन ईयर बिफोर का यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि लास्ट 1 ईयर बिफोर पीएम सर हैं वो यूएस का विजिट के लिए गए थे। वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर में बेसिकली जो जेट इंजन का जो टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस किया गया था। बट आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि प्रेजेंट समय में के इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उसके अंदर में आपको जो लिटिल बिट जो क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि चाइना का इमरजेंस भी एक रीजन है। इंडिया के द्वारा अपने आप को ग्लोबल साउथ का जो लीडर के रूप से प्रेजेंट किया गया, उसके भी कुछ रीजन्स हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या कुछ इंपॉर्टेंट आप देखिए कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस है, जैसे कि रिसेंटली G7 का मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है। क्वेड का जो मीटिंग होने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा SCO है, SCO के बारे में भी मेंशन किया गया है कि रशिया के द्वारा SCO का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन है और कुछ यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रेजेंट समय में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो किस तरीके से हैं। तो आप देखिए कि 6 मंथ का जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे आप कंप्लीटली जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो एक डिकेड या मोर देन द डिकेड का जो समय है उसके अंदर उनका जो एक अच्छे से डेवलपमेंट या स्ट्रेंथनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे बरेली का एक केस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिव्यू के बारे में डिस्कस किया गया है कि एक वुमेन के द्वारा रेप के कुछ चार्जेज हैं वो किए गए थे। लेटर फेज के अंदर जो चार्जेज हैं वो फॉल्स रूप से यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो आप देखिए कि जिस पर्सन को यहाँ पे अक्यूज्ड किया गया उनको प्रिजन के अंदर रहना पड़ा जब तक कि उनको एक्विट नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। तो बेसिकली हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स है वो रेज करता है। इस तरीके के जो फॉल्स जो यहाँ पे यूज किया गया, या काफ़ी बार आप देखिए कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स जिसके अंदर मिस यूज ऑफ लॉ का जो प्रोसेस है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि मिस यूज ऑफ लॉ है, जो फॉल्स केसेज हैं, ये बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन मार्क है उसको रेज करते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कशन ये है कि यहाँ पे जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उनको एग्जामिन करने का ज़रूरत है, उनके द्वारा एग्जामिन किया जाए कि वो चार्जेज हैं वो सही हैं या नहीं हैं। कोर्ट के द्वारा जब उनको एक्विट किया जाएगा तो उसी समय में उस पर्सन का जो एक्विट है वो उनको जेल से बाहर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो क्वेश्चन मार्क है उसके बारे में डिस्कशन है। रिसेंट काफ़ी सारे जो केसेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। क्लाइमेट एक्शन के बारे में है, आप देखिए कि जो क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग में जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के द्वारा यहाँ पे जो बेसिकली आइलैंड कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि आप देखिए कि यहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, मोस्टली आप देखिए कि वल्नरेबल पर्सन कौन है। एक तो आप देखिए किसी भी कंट्री का जो कोस्टल एरिया के अंदर रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपको मोस्ट वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है, उन्हीं के ऊपर जो क्लाइमेट का मेन इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि कोई आप हार्श जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अंदर रहा करते हो तो वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी स्नो वाले एरिया के अंदर में अगर आपका हैबिटेशन है तो वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। अगर आप ड्रोट के एरिया के अंदर रहते हो तो ड्रोट के अंदर भी आप देखिए कि उसका जो हार्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा क्लाइमेट की वजह से। तो उसी के रिगार्डिंग में क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग में जो पुश है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि हमें क्लाइमेट एक्शंस को यहाँ पे बेटर वे में स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उनको प्रॉपर वे में यहाँ पे जो फंड है, जो फंक्शंस हैं, जो यहाँ पे बेटर जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट नन ऑफ द अबाउ के बारे में है, नोटा के बारे में डिस्कस किया गया है कि नोटा का जो टोटल कास्टिंग है वो डिक्रीज हुआ है हमारे जनरल इलेक्शन के अंदर में। नोटा का जो प्रोसेस कब लाया गया है स्टूडेंट, 2013 के समय में पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसके अंदर ये जजमेंट है वो डिलीवर किया गया था कि नोटा का जो आपको जो बटन है वो देखने के लिए मिलेगा कि वोटर्स का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जो सबसे लास्ट बटन है वो नोटा का आपको देखने के लिए मिलता है। नोटा अगर किसी पर्सन के द्वारा प्रेस किया गया और नोटा के द्वारा हाईएस्ट अगर वोट्स को भी सिक्योर किया गया है तो आप देखिए कि वो यहाँ पे जो नोटा को विनर के रूप से नहीं मर्ज किया जाएगा कि जिस भी पर्सन, क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है तो आप देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट होने की वजह से जिस भी पर्सन के द्वारा हाईएस्ट वोट सिक्योर किया जाएगा उसको यहाँ पे जो कैंडिडेट के रूप से या विनर के रूप से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है, आप देखिए कि आपको जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है 1969 के समय में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के रिगार्डिंग में जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है। प्रेजेंट समय में आंध्र प्रदेश न्यूज के अंदर में है क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा सेंटर के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया है। तो आंध्र प्रदेश को क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया जाए। 1969 के समय में फर्स्ट टाइम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो देखने के लिए मिलता है। इसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं स्टूडेंट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। हिली कंडीशंस वहाँ पे होना चाहिए, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में भी कुछ क्राइटेरिया हैं। तो आप देखिए उन क्राइटेरियाज के बारे में भी डिस्कस किया जाता है जब भी किसी स्टेट को यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर में ऐड किया जाता है। आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग में जब से आंध्र प्रदेश को आंध्रा एंड तेलंगाना के रूप से बाइफरकेट किया गया, ये डिमांड है आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा। तो 1969 के समय में कुछ ऐसे स्टेट्स जो बैकवर्ड हैं उनको प्रॉपर वे में पुश देने का ज़रूरत है, तो उसके रिगार्डिंग में ये कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कीम्स के अंदर में 90% जो फंड है वो आप देखिए कि सेंटर के द्वारा किया जाएगा। किसी भी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसको 90% जो फंड है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। कैलेडोनिया के बारे में है, आप देखिए कहाँ पे है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर में न्यू कैलेडोनिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये फ्रेंच का एक टेरिटरी है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये न्यूज़ के अंदर क्यों है कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ पे इलेक्टोरल जो लिस्ट है उसके अंदर कुछ चेंज किया गया, तो उसी की वजह से न्यूज़ के अंदर है। कुछ प्रोटेस्ट है वहाँ पे, लोकेशन आप ज़रूर से देखना, फ्रेंच का ये टेरिटरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में है, कंटिन्यूस अटैक किया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। मालावी के जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो प्लेन है वो मिसिंग है, वो कहाँ पे है अभी नहीं पता है, तो वो भी न्यूज़ के अंदर है। मालावी का लोकेशन आप एक बार ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट आप देखिए कि जापान के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे असाइलम सीकर के रिगार्डिंग में जापान के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और ईस्टर्न कॉन्गो के बारे में कुछ डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्रोन के बारे में है कि फार जो राइट एक्टिविस्ट हैं उनका इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया।
और इसके अलावा आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मालावी का जो लोकेशन आप जरूर से देखना। कोंगो तो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर जिसको हमने यहाँ पे रीड किया, डिस्कस किया। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन जरूर से करना स्टूडेंट, नोट डाउन करना और रिवाइज करना, जिससे कि आप यहाँ पे बेटर वे में याद रख सको हर एक चीज़ को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।